आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी बच्चों को का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 गणित के अंतर्गत अभ्यास 1 बी के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखें। जैसे दिया है ऋण 8/10। ऋण 8/10 को हम ऐसी कोई संख्या का चुनाव करें जो दोनों को काट दे, यानी कि 2 से हम काटते हैं 2 चौक 8, 2 पच्चे 10। इसलिए अब यह किसी भी संख्या से, किसी एक भी संख्या से नहीं कर सकती, इसलिए ऋण 4/5 यह इसका सरलतम रूप है। अब 15/20 है। इसमें भी हम देखते हैं जो कौन सी ऐसी संख्या जो दोनों को काट दें। अगर 2 से काटें तो 20 कटेगा, लेकिन ये 15 नहीं कटेगा, इसलिए हम इसको 5 से काटते हैं। 5 यानी 15, 5 चौक 20, यानी 3/4 यह इसका सरलतम रूप है। इसको स्वयं करिए, आप सभी लोग स्वयं करें। इसको ऋण 14/77 ये इसको हम अगर 7 से 2 से 14 कटेगा, लेकिन 77 नहीं कटेगा, इसलिए 7 से काटते हैं हम लोग। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये आ जाएगा ऋण 2/11। अब प्रश्न संख्या 2 है, संकेतों बराबर और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है ऋण 4/5 बराबर ऋण 5/7, यह बराबर नहीं है, यह बराबर नहीं है। दूसरा है 7/11 बराबर ऋण खाली स्थान ऋण 7/11, यह बराबर है। यह है ऋण 8/5 रिक्त स्थान है बराबर ऋण 7/4, यह भी बराबर नहीं है। अगला है 14/16 रिक्त स्थान है ऋण 21/16, यह भी बराबर नहीं है। अब तीसरा प्रश्न है, परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन से समान हैं। यानी समान के लिए हम तीसरा प्रश्न है, परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। यानी हम ऋण 9/12 लिखें, इसके बाद इसको काटें। 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, ये आ जाएगा ऋण 3/4। इसका ये प्रश्न है 8/12, इसको भी हम काटते हैं। 4 से काट दें अगर, 4 दूनी 8, ये 4 त्रिक 12, यह 2/3, यानी कि यह समान नहीं है। ऋण 9/12 बराबर नहीं है 8/12। ठीक है। खा वाला ऋण 15 क्योंकि हमको समान वाला लिखना है, तो ऋण 15/45। अब इसको हम काटते हैं। 15 एकम 15, 15 तिया 45, ये हो जाएगा ऋण 1/3। और दूसरा वाला है 16/48, ये 16 एकम 16, 16 तिया 48, ये बराबर हो जाएगा 1/3। यह समान है, यानी कि ऋण 15/45 और 16/48 समान है। अब इसको देखते हैं, ऋण 7/21, ये 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, ये ऋण 1/3। दूसरा है इसका 3/9, ये भी काटेंगे। 3 एकम 3, त्रिका 9, ये ऋण 1/3। इसलिए ऋण 7/21 और 3/9 समान है। इसे स्वयं करें।
प्रश्न संख्या चौथा है, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शन। पहला है का 3/4। अब 3/4 क्योंकि यह परिमेय संख्या है, अब पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं। इस पर पूर्णांक 0, 1 और 2 ये पूर्णांकों को लिख लेते हैं। अब क्योंकि यह परिमेय संख्या है इसलिए यह 0 से 1 के बीच में होगी। इसको हम इस तरह कर लें, इसका भाग करते हैं 1/4 धन 1/4 धन 1/4 करें तो इसको फिर जोड़ते हैं 3/4 आ जाएगा। इसका मतलब कि एक विस्थापन जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी 1/4 है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी 1/4, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ 2/4, फिर यहाँ से यहाँ तक 3/4। यही संख्या रेखा प्रदर्शन है। खा है फिर वही चीज़ है, इसको हम फिर एक सीधी लाइन रेखा खींच लें। इस पे हम पहले पूर्णांक यानी 0 से 1, 0 यहाँ 1 लिखें, यहाँ 2 लिखें, यहाँ 3 लिख लेते हैं, ये पूर्णांक है। अब 3/5 है, यह परिमेय संख्या है इसलिए अब ये 0 और 1 के बीच में होगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/5 धन 1/5 धन 1/5, यह 3/5 हो जाएगा। इसका मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी 1/5, यानी इसलिए 1/5 यहाँ से 1/5, फिर ये 2/5, ये 3/5 संख्या रेखा का प्रदर्शन हो जाएगा। इसको स्वयं इसी तरह आप लोग करिए, स्वयं करें इसी तरह, तीसरा और हम बता दे रहे हैं। ये एक रेखा हम लोग खींच लेते हैं, यहाँ हम 0 लिख लें, यहाँ 1 लिख ले आ जाता है, यहाँ 2, यहाँ 3, यह पूर्णांक है। इन पूर्णांक के बीच में क्योंकि ये 3/16 परिमेय संख्या है इसलिए हम फिर इसको इसी तरह लिखते हैं 1/16 लिख लें, धन 1/16 लिख लें, धन 1/16। इसको जोड़ेंगे तो 3/16 फिर आ जाएगा। इसका मतलब कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी 1/16 है, यानी इसको हम 1/16, 2/16, 3/16 यह संख्या रेखा पर इसका प्रदर्शन है। अब पांचवा प्रश्न, परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन से असमान हैं। अब इसको हमको असमान देखना है। हल करते हैं इसको 8/24, इसको काटेंगे 8 × 8 = 24, इसलिए ऋण 1/3 आ जाएगा। दूसरे वाले को देखते हैं 7/21, इसको काटेंगे 7 × 7 = यह ऋण 1/3 हो गया। यह असमान नहीं है, का वाला असमान नहीं है। दूसरा सौ इसका देखते हैं ऋण 15/20 को 5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, ये हो जाएगा ऋण 3/4। दूसरा वाला है 25/30, इसको काटते हैं 5 × 4 = 25, 5 × 6 = 30, ये हो जाएगा 5/6। यह असमान है, असमान है। इसके बाद इसे स्वयं करें, इसे भी स्वयं करें। आज की कक्षा यहीं से शेष प्रश्नों को अगले भाग में हल करके बताएंगे। धन्यवाद।